अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और इसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है प्राइम्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक मैं इसके पहले 4 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर आप इसके चैप्टर से रिलेटेड इन फ्यूचर सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है इस पूरी बुक 1 का यानी D1 के मैंने डिफरेंट चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं। हर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी मैंने बनाया हुआ है सोल्यूशंस हब के नेम से, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको भी ज़रूर विजिट करें और वहाँ पे भी आपको इस चैनल के हवाले से और इस कंटेंट के हवाले से एक्टिविटी नज़र आएगी। और आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई आपकी सजेशंस हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो वो आप उस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट सामने आपको नजर आ रही है, मैं यहीं से इसको रीड कर रहा हूँ। लिखा हुआ है गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21952 यानी 21952, ये हमें एक नंबर दिया हुआ है और कहा गया है कि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो बता दी गई है, वो है 2 to power 6 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 3। ये हमें इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन बता दी गई है। फाइंड क्यूब रूट ऑफ, इसको हम क्यूब रूट पढ़ेंगे, ऑफ 21952 विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। हमने इसी नंबर का जिसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दी गई है यहाँ पर, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। 21952 ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका क्यूब रूट फाइंड करके दिखाना है और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन उन्होंने खुद से बता दी है, वो है 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा लिख लिया है। सबसे पहले हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ, जो कि हमने फाइंड करना है इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट। यहाँ पे लिख लेंगे क्यूब रूट ऑफ 21952। हमें जो नंबर इस रेडिकल साइन के अंदर, चाहे स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे फोर्थ रूट हो, कोई भी रूट यहाँ पे गिवन हो, उसके नीचे जो भी नंबर लिखा होता है उसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है कि इस नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में अगर हम लिख दें तो वो उसकी कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दें तो वो आपके पास कहलाती है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे जो 21952 लिखा हुआ है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से बताई हुई है, वो यहाँ पे लिखी हुई है 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 3। तो अब हमने क्या करना है कि जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमें दी हुई है, हमने यहाँ पे क्यूब रूट बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से, और 21952 की जगह पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देनी है जो कि गिवन है 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 3। अब हमने अगला स्टेप जो करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये चीज़ें लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये जो क्यूब रूट लिखा होता है किसी भी नंबर का, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 होल टू पावर 1/3। ये जो रेडिकल साइन है क्यूब रूट का ये चेंज हो जाता है 1/3 में। इन दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, चाहे आप ये राइट साइड वाला लिख लें इस तरह की पार में या इस रेडिकल साइन के साथ लिख लें, दोनों का मतलब क्यूब रूट ही लिया जाता है। तो जब स्क्वायर रूट आता है तो हम जो भी उसके नीचे नंबर्स लिखे होते हैं उनमें 2-2 एक जैसों की पेयरिंग बनाते हैं। अगर क्यूब रूट आएगा तो 3-3 एक जैसों की पेयरिंग बनाएंगे और अगर फोर्थ रूट आएगा तो 4-4 एक जैसे नंबर्स की पेयरिंग बनाएंगे। ये हमने करना होता है। क्यों बनाएंगे? ताकि इस रेडिकल साइन को इजीली कैंसिल आउट कर सकें और अपना रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच सकें। अब आप देखिए क्यूब रूट के नीचे लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 6। जिस तरह मैंने कहा यहाँ पे क्यूब रूट है तो आपने 3 जो पार्ट्स बनानी है वो 3-3 वाली बनानी है, या आप इसको कह लें 3-3 एक जैसी चीज़ों को आपने कंपाइल करना है। तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से लिख लूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्यूब रूट, मैं 2 की पावर 6 को ब्रेक करके लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 में, मल्टीप्लाई का साइन और फिर दोबारा 2 की पावर 3। ये हमारे पास लॉ भी होता है, इसको हम लॉ ऑफ इंडिसेस भी बोलते हैं कि जब भी आपके पास कोई होल पार्ट लिखी हो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप ब्रेक करके लिखेंगे तो इनकी बेस सेम रहेगी और इनकी पार्ट्स वापस ऐड होकर 6 ही बन जाएंगी। जैसे 3 + 3 करेंगे तो वापस 6 ही बन जाएंगी। यानी कहने का ये मतलब है अगर 2 की पावर 6 है, इसको आप लिख रहे हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, तो रूल ये होता है कि जब बेसिस सेम हो, यहाँ पर आप देखें बेस है होती है जो 3 के नीचे लिखी हुई है 2, यहाँ पर भी 3 के नीचे लिखी हुई है 2, तो जब बेस सेम होती है तो हम बेस को लिख लेते हैं एक दफ़ा, और जो इनके इंडेक्स होते हैं इनको इंडेक्स कहते हैं, या पार भी कह लें फिलहाल इनको समझने के लिए, तो ये ऐड हो जाते हैं। तो 3 + 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो यानी 2 की पावर 6 को आप ऐसे भी लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉल्व होने के बाद लॉ ऑफ इंडिसेस के बाद
ये वापस 2 की पावर 6 ही बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 6 ही बन जाएगा। तो इसलिए मैंने 2 रेज टू पावर 6 को 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3 में चेंज कर दिया है। आगे आप देखिए 7 के ऊपर तो पहले ही से पावर 3 है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमने क्यों किया, जब भी क्यूब रूट्स आएंगे ऊपर पार्ट्स जो होती हैं या आप इनको इंडेक्स बोल रहे हैं वो 3 होने चाहिए, स्क्वायर रूट में इंडेक्स 2 होने चाहिए, और इसी तरीके से आगे भी चलते हैं। अब जब आप इसको ऐसे लिख देंगे तो जो भी रेडिकल साइन के नीचे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 पे क्यूब रूट अलग से, ये जो अगला 2 रेज टू पावर 3 लिखा हुआ है इसके ऊपर क्यूब रूट अलग से, और जो 7 लिखा हुआ है रेज टू पावर 3 इसके ऊपर क्यूब रूट अलग से। अब ये जो है, ये जो क्यूब है और क्यूब रूट ये आपस में हो जाता है कैंसिल आउट। यहाँ पे जस्ट बचेगा 2, यहाँ पे भी क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे भी क्यूब और क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब रूट है, मैंने 3 नहीं डाला था, ये क्यूब रूट है, छोटा सा डालेंगे इंडेक्स इसका, तो ये क्यूब रूट क्यूब और क्यूब रूट यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7। और ये कैंसिल कैसे हो जाएंगे, मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे क्यूब रूट ऑफ अगर आप लिखते हैं 2 की पावर 3 और इसके ऊपर यहाँ पे क्यूब रूट लिखते हैं बिल्कुल जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग यही लिया जाएगा कि 2 की पावर 3 तो वैसे ही आएगा और रेडिकल साइन इक्वल होता है 1/3 के। तो क्योंकि पार्ट्स के ऊपर इस तरीके से पार्ट्स आए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ बचेगा 2। इसी वजह से यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, क्योंकि जो बैक एंड पे जो चीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं वो ये कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब आगे इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 4, और 4 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 7 टाइम्स होता है 28। इसका मतलब अगर आप इस नंबर का क्यूब रूट निकालें 21952 का, तो आपके पास आंसर आता है 28। और ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 3 मरतबा 28 को लिखें और आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको 21952 मिलता है, जो कि हमें क्यूब रूट इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर था, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था।